अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलात में रहता था। उसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनी, मगर फिर भी उसके बारे में यह बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता भी था या नहीं। तहम ऐसा ही एक किरदार हिंदुस्तान में भी गुजरा है, जो रिवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये किरदार था सुल्ताना डाकू, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई सन 1924 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के अकीदे के मुतालिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नज़दीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मौरखीन ने इसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक़ रखता था जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग ज़िला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जुराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सज़ा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालमकंद की क़ियादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दीं। बालमकंद एक दिन अपने जोम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और इसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अफसर ज़फ़र उमर इसे एक मरतबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपये का इनाम मिला था। ज़फ़र उमर की साहबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब हैं हम में लिखा है कि ज़फ़र उमर ने सुल्ताना को एक दो बदू मुकाबले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कत्ल का कोई इल्ज़ाम ना था, इसलिए इसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई। ज़फ़र उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया। उसने नजीबाबाद और सहनपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते इस्तवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर डाके मारना शुरू कर दिए। उसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिलती रहती थी। सुल्ताना हर डाके की मंसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। ज़फ़र उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़े निडर तरीके से डाका डालता था और हमेशा पहले से लोगों को मुत्तला कर देता था कि माँ बदौलत तशरीफ़ लाने वाले हैं। डाके के दौरान वो खून बहाने से मुमकिना हद तक गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मज़ाहमत करता और इसे या इसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनको कत्ल करने से दरेग ना करता। ये भी मशहूर है कि वह अपने मकतूलीन या मुखालिफिन के हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथ सताए हुए गरीब अवाम उसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के ज़रूरतमंदों में तकसीम करवा देता था। सुल्ताना की डकैतियों और दादो-दहश का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के ज़रिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के बायस वो अपने इरादों में कामयाब न हो सके। बिलाखिर अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेडी यंग नामी एक तजर्बाकार अंग्रेज़ पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्ताना की तमाम वारदातों का तफसीली मुतालिया किया और उन वाक़यात की तफसील मालूम की जब सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज़्यादा देर न लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का ख़ास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता है और इससे कबल के पुलिस सुल्ताना के ठिकाने तक पहुंचते वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज के इलाके में कर दिया, फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज़्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाय पनाह नजीबाबाद के नवा में वाक़ जंगल था, जिसे कजली बन कहा जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था।
मगर सुल्ताना इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसकी कमीनगाह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना भेस बदलने का भी माहिर था। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की इतलात की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक जानिब सुल्ताना से राब्ते में था और दूसरी तरफ उसकी नकलो हरकत की इतला फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे मकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा, एक अंग्रेज अफसर ने इसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई और सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहां इस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को तख्तादार पर लटका दिया गया, मगर उमरा पर उसकी दहशत और अवाम में उसकी दादोदहश के चर्चे एक अरसा तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों से शदीद नफरत करता था। कहते हैं इसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक एजाजी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से उनके वफादार हिंदुस्तानियों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चीतक था। जिम कॉबेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी का बायस बना था, सुल्ताना के वाकयात से इतना मुतासिर हो गया कि उसने सुल्ताना को मुआफ़ी की दरख्वास्त तैयार करने में मदद दी, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से दरख्वास्त की कि उसके मरने के बाद उसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की ख्वाहिश का एहतराम किया और सुल्ताना की सजाए मौत के बाद उसके बेटे को आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड भेज दिया और बाद अज़ां वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना, जहां से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुआ। सुल्ताना अपनी जिंदगी ही में एक असातीरी किरदार बन चुका था। अवाम उससे मोहब्बत करते और उसके किरदार की खूबियों ने अदीबों और कलम साजों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और इसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों फिल्मी मराकज़ में फिल्में बनी।